वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 जो बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक सेट करा दिए गए हैं, अगर नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके जरूर देखें। सेट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें द डिवाइन क्लास पे ही बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक कराए जा रहे हैं, वो भी फुल डिटेल में। अगर नहीं देखें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके जरूर देखें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आप लोगों को बीपीएससी, बिहार दरोगा और बीएसएससी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को फुल डिटेल में कराया जा रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन गलत है। चलिए फिर पढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया है, ये सही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है, ये भी सही है। राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष नहीं बल्कि 30 वर्ष है, और यहीं पे लोकसभा के लिए उम्र सीमा जो है 25 वर्ष है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, याद रखिएगा। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन है, दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्हरता का अंतिम विनिश्चय निम्न में से कौन करता है। तो ये करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और दल बदल का जो चर्चा किया गया है वो अनुसूची 10 में किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। इसे 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी थी। तो यह सौंपी थी आपका 1969 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव जो है वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु आते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जंतु आते हैं। तो मानव जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और यहीं पे अगर बोलेगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार, न्याय पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, वित्तीय पात आदि अमेरिका से लिया गया है। जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, और फ्रांस से जो है लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो फ्रांस की ही देन है, इसे भी याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया से जो है आपका प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन और संयुक्त अधिवेशन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 61 में की गई है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, मतलब या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है 1/4 वोट के साथ। जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाती है। इसीलिए राष्ट्रपति बस एक सदन में ही अपना बचाव कर सकता है, और जब एक सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देता है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ये सूचना दे दी जाती है कि आप पे महाभियोग लगाया गया है, आप दूसरे सदन में अपना बचाव करें। तो दूसरा सदन अगर 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है, इसे याद रखिएगा। और महाभियोग प्रक्रिया में दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, 545 प्लस 245 सभी मनोनीत सदस्य वो भी भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है 70वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है। तो उन्होंने कृष्णदेवराय का उल्लेख किया है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खान ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से जो मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी है जो चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए मिट्टी में जो है चूना मिलाया जाता है और मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। और देश में मिट्टी का विस्तार बता दें आपको, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल पीली मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी है। और अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में और क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखे थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और यह पुस्तक जो है अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है आपको किसी व्यक्ति एवं संस्था को उनको अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है, जैसे कि जनसेवा हुआ, पत्रकारिता हुआ और साहित्य हुआ। तो उपयुक्त सभी होगा। और इसकी शुरुआत जो है 1958 से फिलीपीन सरकार के द्वारा की गई है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जबकि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला वर्तमान में देश जो है वो कजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। और यह देश जो है सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है, इसे भी याद रखिएगा। और दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्र देश है, बोलिविया और पराग्वे, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा और उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल नासिक जिला है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे वृद्ध गंगा कहते हैं। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिबंकम गांव से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती, पेनगंगा और प्रणहिता। और फिर से बता दूं कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, जबकि भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा और गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं। और इसकी सहायक नदी कौन कौन थी? तो इंद्रावती, पेनगंगा और प्रणहिता गोदावरी की सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मुंशी, शरावती। और महानदी की सहायक नदी है तेल नदी और जोंक नदी। कावेरी नदी की सहायक नदी है भवानी, काबिनी और हेमावती, इसे भी याद रखिएगा। और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हम बता दें, सबसे ऊपर में महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाद कावेरी नदी है। इसका क्रम भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूरा पर्वत निम्न में से किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो जूरा पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है पेरेनीज पर्वत सीमा बनाती है और फ्रांस और इटली के बीच जो है आल्पस पर्वत सीमा बनाती है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यह इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया की आदिवासी आबादी के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनकी रक्षा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में प्रमुख पर्वत श्रेणी है वो कौन कौन है आपका? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगीनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो मैगीनॉट रेखा जो है आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घरों में विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट और हर्ज पर होती है? तो वह होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ज। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो यह नाश करता है HCl। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अमाशय के बाहरी परत पर जठर ग्रंथि पाई जाती है
जो HCl स्रावित करती है। यह पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा सभी एंजाइम को सक्रिय रखता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? तो निषेचन के द्वारा अंडे से युग्मज या जायगोट का निर्माण होता है। इसके बाद फल एवं बीज दोनों का विकास होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके पाचन में सहायक होता है? तो पित्त जो है वसा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पित्त जो है यकृत यानी लीवर से निकलता है और पित्ताशय में जाके जमा होता है। यह भोजन की अम्लता समाप्त कर क्षारीय बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र है? तो यह है टेकोमीटर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मल्टीमीटर जो है बहुमापी यंत्र है। आमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापता है। एनेमोमीटर जो है वो पवन का वेग मापता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? तो वह है आवासीय क्षति तथा विखंडन। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रभाव को स्टार्च का जलीय विलयन प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाओं में ऊर्जा स्तर जो है क्या होगा? तो कक्षाओं में ऊर्जा स्तर जो है नाभिक से दूर जाने पर बढ़ेगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका हाइड्रा को। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका उत्पादक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो बताइए इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो उत्पाद कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि संपत्ति कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइपोरिया समिति का संबंध है? तो इस समिति का संबंध जो है वो बैंक सेवा से है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार किस देश में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1602 ईस्वी में नीदरलैंड में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आदि हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो यह जीवित किया है रूस के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो यह विलय किया जाएगा विस्तारा का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है दीपा मलिक को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। दीपा मलिक जो है वो पारा एथलीट है, याद रखिएगा, और दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड ने नियुक्त किया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यहाँ के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? तो उसका नाम रखने की एम पॉक्स। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो यह लॉन्च किया है 1 दिसंबर 2022 से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और 1 अप्रैल 1945 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका वित्त वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है? तो वह राज्य है आपका गोवा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। गोवा जो है वहाँ के सीएम प्रमोद सावंत है और वहाँ के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है।
नेक्स्ट, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यह 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बीएसएफ की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में की गई थी और इसका मोटो है ड्यूटी अंटिल डेथ। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 में लागू होने वाला है? यह लागू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के लिए किस साधन के लिए डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो यह सुविधा है आपका हवाई सुविधा। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में शुरू हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ जो मुख्यमंत्री वो नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाया गया? यह बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। जम्मू कश्मीर जो है 31 दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 भागों में बढ़ गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की? वह देश है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है? तो वह राज्य सरकार जो है मेघालय है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। यहाँ के CM कॉनरेड संगमा है और राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अग्नि योद्धाभ्यास संपन्न किया है? तो वह देश है सिंगापुर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।